डॉक्टर साहब एक मिनट आसफ अली जरदारी। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब को मेरी आवाज़ सुनवाएं। लेकिन इफ्तिखार भाई एक बात बताएं, वो ठीक है कि इन्होंने चारों डेमोक्रेसी कर लिया, एक दूसरे के सियासी गुनाह माफ कर दिए एक दूसरे के, लेकिन अब ये जो जिस तरह कैबिनेट इकट्ठी उठी है, मैं अवामी परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, आपकी मेरी बात नहीं हो रही। बिल्कुल सही है। उसमें तो ये जो डॉक्टर साहब ये कहें या ना कहें, लेकिन लग नहीं रहा कि यार ये तो एक बड़ी कॉम्प्रोमाइज वीक कंफ्यूज मेरा ख्याल है बड़ी कंप्रोमाइज कंफ्यूज किस्म की कैबिनेट गई है अभी चंद दिन पहले। अच्छा, उसमें डाकू भी के का भी तस्करा हुआ, उसमें चपरासियों का भी तस्करा हुआ, उसमें उन लोगों का भी तस्करा हुआ जो इन लोगों को छोड़ के इनके पास गए, इन्हीं को छोड़ के गए थे ना कि कहीं बाहर से आए थे। हाँ या ना में जवाब जी दो यार। जी 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 हाँ, जी। वो बड़े अच्छे थे। मैं इस बहस में उलझना नहीं चाहता। अच्छा। मैं फ्यूचर की बात करना चाहता हूँ। मैं आइंदा आने वाले कल की बात करना चाह रहा हूँ। माजी में जो हुआ सो हुआ, उसका नतीजा सबके सामने है। माजी में कब तक रहेंगे आप? सारी उम्र माजी में रहेंगे? माजी में जरूर आ जाता है, माजी से सीखा जाता है, लर्न किया जाता है और फिर आगे जाया जाता है। मुसद्दिक मलिक साहब, आज एक अजीब व गरीब हरकत हुई। आज जब जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की हेयरिंग हो रही है शहबाज शरीफ साहब की, वहाँ पे पहली बात तो FIA के जो ऑफिसर हैं अली मर्दान साहब, उनको ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि इस वक्त ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब हेड कर रहे हैं FIA को। ये बड़ी अजीब बात आज हुई। नया तफ्तीशी अफसर लगाया गया और उसने कहा कि जनाब मेरा तो अभी लगाऊं, मुझे तो आप टाइम दें। उधर से शहबाज शरीफ साहब के वकील, भाई कहाँ गए मुसद्दिक साहब? उधर से शहबाज शरीफ साहब के वकील ने कहा कि जी आप हमें ईद के बाद की डेट दें। तो जज साहब ने जो है वो एक बासुवाना सवाल कर दिया उससे, FIA वाले से, कि जनाब क्या आपको एतराज़ तो नहीं है? उन्होंने कहा जी हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। FIA जो अब शहबाज शरीफ साहब के अंडर है, मेरा सवाल आपसे ये है, वो किस तरह एहतसाब कर सकेगा इंडिपेंडेंटली शहबाज शरीफ साहब का? और ये सिस्टम जो है ये कब तक इस तरह चलता रहेगा? क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, ये तहरीक इंसाफ को बिल्कुल पॉइंट्स मिल रहे हैं इसके ऊपर कि जनाब देखिए हम कहते थे कि जो एलिज्ड बंदा हो, जो करप्शन के जिसमें चार्जेस हो, उसको अगर आप इख्तियार दे देंगे तो वो उसके नीचे FIA किस तरह काम करेगी। आप ये इमरान खान साहब के लिए भी कह सकते हैं जहांगीर तरीन वगैरह के मामले को लेके, लेकिन अभी जो मेरा पर्टिनेंट सवाल है उसका जवाब दें सर। जी, FIA शहबाज शरीफ साहब के नीचे नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे है, जिसको राना सनाउल्लाह साहब जो है वो लीड कर रहे हैं। और इस लिहाज से तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस लिहाज से तो अगर शहबाज शरीफ या कोई भी शख्स जो है वो काबीना का रुकन है या वज़ीर आज़म है या वज़ीर है, तो पूरे मुल्क के तमाम इदारों को तहलील कर देना चाहिए। वो तमाम इदारे जो उनके नीचे काम करते हैं उनको तहलील कर देना चाहिए। एक तो तरीक़ाकार ये हो सकता है, इससे सबकी तसल्ली हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये अभी थोड़ी देर पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने वाले आपने जो क्लिप चलाए हैं, और हज़रत उमर का इससे पहले के क्लिप्स में ज़िक्र करने वाले, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र करने वाले, ये तमाम क्लिप्स चलाने वाले, इनमें से तो कोई भी ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। ये तमाम तारीख़ी हवाले जो दिए जाते हैं जिसमें 1990 में काला धन सफ़ेद करने वाली स्कीम में किसी ने अपना काला धन पाकिस्तान ला के सफ़ेद किया हो, कोई आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी किसी रियासत मदीना की। आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जिसमें किसी साहब के कोई रिश्तेदार जो हैं उनके नाम पे 200 कनाल ज़मीन कर दी जाए और वो साहब जो ज़मीन अपनी दें उन्हें, उनके 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो इंग्लिस्तान से लाके उन्हीं के अकाउंट में तोहफे के तौर पे जमा करवा दिए जाएं। आपको किसी रियासत मदीना में ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल नहीं मिलेगी। आपको कोई रियासत मदीना ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे आप सरकारी तोहफे जो हैं वो ठीक है अपने इस्तेमाल के लिए लेना चाहें तो लें, मगर आप एक कारोबार बना लें कि आप ताकत में हैं, रियासत को तोहफे मिलें, आप वो तोहफे ख़रीदें और बाज़ार में जाके महंगे बेच दें। यानी आप 14-18 करोड़ रुपया कमा लें सिर्फ़ रियासती तोहफ़ों से, और एक कारोबार आपने बनाया हो, और फिर आप बोलें कि हमने तो उससे सड़क बनाई थी, और जो उस वक्त के मेयर थे इस्लामाबाद के वो बोलें कि इन्होंने सड़क तो नहीं बनवाई थी, वो तो इस 30 लाख रुपए के इवज़ बनी थी। तो ये किस तरह के हवाले हैं, ये किस तरह की ज़बान है? और अभी मैंने बहुत सी बातें, क्योंकि बहुत अली बाला बाबा 40 चोर इस तरह की गुफ्तगू हुई है, मायूब बातें भी की जा सकती हैं, फजूल बातें भी की जा सकती हैं, लेकिन अगर मैं कोई मायूब बात करूँगा तो मैं किसी और शख्स के मुतल्लिक नहीं बात कर रहा हूँगा, मैं अपना किरदार दिखा रहा हूँगा। जब आप ऊँची आवाज़ में बोलते हैं या किसी के ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो आप तबसरा अपने आप और अपनी अपब्रिंगिंग पे कर रहे होते हैं, किसी और पे नहीं कर रहे होते। इस वजह से मैं बात को यहीं, जो आपके सामने केसेस हैं, 1990s का केस है आपके सामने, रेगुलराइजेशन वो जो 200-300 कनाल रेगुलराइज करवाई गई है बनी गाला में, वो केस है। आप पाउंड का यानी $250 मिलियन का केस है।
आपके सामने वो केस है जिसमें 200 कनाल ज़मीन बनी गाला के पास पहले दी गई। सर पॉइंट आ गया। एक अब ये रिश्तेदार को इमरान खान साहब के, और फिर रिपीट हो रहा है। जेल में बिल्कुल दी आपका गई। पॉइंट आ गया। अब मैं जरा आगे जाऊंगा। डॉक्टर साहब पहले मेरा सवाल सुन लें, एक मिनट यार, एक मिनट। आप बेशक उनको रिस्पॉन्ड कीजिएगा, वो मौजूद है, लेकिन ये जो कुछ FIA आज कर रही है, जो मेरे नज़दीक शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने रिलीफ दिया है और मेरे नज़दीक मुबैना तौर पर नाजायज़ रिलीफ दी है, वो चाहे इंटीरियर मिनिस्ट्री हो, है तो प्राइम मिनिस्टर या राना सनाउल्लाह साहब क्या कर सकते हैं जब तक। पहले मेरी बात सुने ना, आपसे सवाल है, ये आप जिम्मेदार हैं इसके। 3.5 साल में रूल ऑफ लॉ कायम नहीं कर सके। FIA को आपने क्या बनाया हुआ था? मतलब घर की लौंडी बनी हुई थी ना सर। जहांगीर तरीन को हथकड़ी नहीं डली ना, आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज कर दिया, आपने बैंकिंग कोड में तबादला करवा दिया क्योंकि उन्होंने ग्रुप बना लिया था। तो आप तो खुद ब्लैकमेल होकर आपने FIA को उस लेवल पे खड़ा ही नहीं किया कि आज वो शहबाज शरीफ साहब को, जबकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अकाउंट फॉर करें। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एज वेल। देखें कामरान, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्रोग्राम ना मेरे भाई तोशाखाना पे कर लो। मैं भी आ जाऊंगा, मुसद्दक मलिक साहब भी आ जाएं। बात कर रहा था, इनकी लीडरशिप घर क्या लेके गई हुई है, वो भी कौम के सामने आ जाए। एक तो तोशाखाना का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ ना, बड़े प्यार से मेरे भाई ने बात किया, तो तोशाखाना का भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कर दो। दूसरा, ये जो आप FIA की बात कर रहे हो ना, ये इफ्तिखार साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। मिट्टी पाओ, माजी में जाके क्या करना है यार? क्या हुआ अगर आपके सिटिंग इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर पे 40 अरब रुपए के करप्शन के मुकदमात हैं, फर्दे जुर्म लगने वाली है, बेल पे बारे मट्टी पाओ। माफ कीजिएगा उस्मान साहब, माफ कीजिएगा उस्मान साहब, एक सेकंड मुफ्तार मुझे कंप्लीट प्लीज कर उस्मान साहब, माफ कीजिएगा मुफ्तार साहब प्लीज यार, आप हमजा शहबाज वजीर आला बन रहा है, उसके ऊपर करप्शन के ऊपर मुझे बोलने नहीं देना। ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका। वो कहते हैं प्रोसिक्यूशन आपकी जिम्मेदारी थी, पॉइंट आ गया। करप्शन के केसेस हैं, मट्टी पाओ। 26 वज़रा इस कैबिनेट के प्रोसिक्यूशन की बात किसकी जिम्मेदारी थी भाई? मट्टी पाओ। जो प्रॉपर्टियों की ये मनी ट्रेल नहीं दे सके एवन फील्ड्स अपार्टमेंट की, कतरी खाता आ गया, मट्टी पाओ। सारा भूल भुला जाओ। आपने जहांगीर तरीन को रिलीफ दिलवाया, FIA से क्यों नहीं दिलवाया? ये सवाल था मेरा। करप्शन लीगलाइज कर दो। इफ्तिखार साहब ये कहते हैं पाकिस्तानियों इस मुल्क में करप्शन I have not said it and don't try to give your words in my mouth। और यही तो कह रहे हैं मेरे भाई, आगे बढ़ो, मैंने ये नहीं कहा, इनको माफ कर दो, इनको जाने दो। यही मेरा लीडर बात करता है। मेरा सवाल ये है कि आप 4.5 साल क्यों नहीं सजा दे सके? इन्होंने लूटमार किया, ये दारों ने एहतसाब करना है, इन अदारों ने एहतसाब करना है ना। तो आपके पास भी जा रहे थे, यही कमजोर करके गए थे जिनको मेरा लीडर आपके पास अदारे थे, आप क्या कर रहे थे? 3 साल में तो मजीद कमजोर हुए यार। मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, लिहाजा उस्मान भाई, उसने कुछ तो मान ले अपनी गलती यार। हाँ ने कोशिश की, कमिशन बने, चीनी कमीशन बना, फलाना कमीशन। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई चीनी कमीशन की? किसी यार को वैसे नहीं। उस्मान भाई बात ये है, जहांगीर तरीन जिसको ये चीनी चोर कहते थे, इनके साथ बैठा हुआ है। वो तो इनसे सवाल होगा ना यार, वो तो इनसे सवाल होगा यार। उस्मान भाई आप तो यार इस तरह आपने घुमाया बात को। भाईजान एक मिनट, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने आपसे ये पूछा है कि FIA को 3.5 साल में आपने अपने पांव पे खड़ा होने नहीं दिया। जहांगीर तरीन को के लिए आपने रिलीफ दिया, वो खुफिया मुलाकातें मुबैना आपकी हुई, इमरान साहब की उनसे उनके बंदे मिले ओपनली आके, जहांगीर तरीन ग्रुप से आप ब्लैकमेल हुए, तो फिर आपने क्या किया? लानत भेजते ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर यार, जो ब्लैकमेल होके इदारों को तबाह करके जिसमें आप बैठे हुए थे, और आज ये भी ऑब्वियसली रिलीफ ले रहे हो उससे। मैं तो उसको भी कंडेम कर रहा हूं, लेकिन इनको कंडेम करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी उस्मान भाई जी। भाई मेरा पॉइंट ये है, प्रोसिक्यूशन तो इनके पास है ना यार। ये तो सर आगे आप बताएं। अब ये देखें, अब तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, भाई बाकियों को भी ले आना बीच में, तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उनको वो अब आवाम के ऑप्टिक्स के साथ इस लिहाज सही खेल रहे हो, कह रहे देखें जी 40 अरब वाली बात वो तो हमने कर दी। आगे सुने, नवाज शरीफ साहब अब आ जाएंगे, आने के बाद जो है वो जलसे करते फिरेंगे, तो ये तो आपने सारा रिवर्स कर दिया। तो साहब देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं इफ्तिखार साहब से पूछ रहा हूं। कामरान, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कामरान, मैं जमहूरी अमल में यकीन रखता हूं। अच्छी बात है। ये 20 लाख कह रहे हैं, मैं कहता हूँ 40 लाख लोग ले जाएं। शायद इनको याद नहीं है कि 2 मुकदमात इन पे भी बने थे, टीवी वाला दूसरा, और 4 साल के बाद इन्होंने उसमें से जाके बरियत हुई थी इनकी। जी, ऐसे न करें। मैं इसलिए कहता हूँ माजी में न रहें,